वाह, बजाने वालों ने इतना आपको बजा दिया है कि अब इस बस्ती वाले दूसरों का बाजा बजाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देखिए, आज मैं बड़े इत्मीनान से आपसे बातें करूंगा। माहौल नर्म है, मौसम गर्म है। हमें न नरम देखना है न गरम देखना है, पंजतने पाक का करम देखना है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन, फैज़ाने अहले बैत। वाह वाह वाह। बेदम यही तो पांच है मकसूदे कायनात। सुभान अल्लाह। खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली, ये बरसों पुराना शेर है। बरसों, कम से कम 100 साल तो हो गया, बल्कि ऊपर 100 साल तो बेदम वारसी को के इंतकाल को हुआ होगा लगभग, अभी नहीं हुआ। बहरहाल कम से कम 100 साल से ऊपर का ये शेर है। और मैं समझता हूँ अकाबिर दर अकाबिर उलमा, बर्रे सगीर पाको हिंद में मैं बड़े बड़े की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई कान ऐसा हो, अगर हो तो मुझे बता देना, जिस कान तक ये शेर न पहुँचा हो। चाहे वो सदरुल अफाजिल हो, चाहे वो हुज्जतुल इस्लाम हो, चाहे वो इमाम अहले सुन्नत हो, चाहे वो मलिकुल उलमा हो, चाहे वो सदरुल उलमा हो, चाहे पीरे तरीक़त हो, शेख तरीक़त हो, बदरे मार्फत हो, चाहे जो सबने पढ़ा सुना। किसी ने कोई सवाल उठाया नहीं, लेकिन आज सवाल उठाया जा रहा है कि इस मिसरे में ये कमी है, इस शेर में ये कमी है, यहाँ कमी है, वहाँ कमी है। कमी मिसरे में नहीं है, न शेर में है। अगर कमी है तो यहाँ है। वाह, बहुत अच्छी बात, क्या कहने। मैं मानता हूँ कि ये आप इमामुल मंतिक वल फलसफा है, शेखुल हदीस हैं, सदरुल उलमा हैं, मगर शेर फहमी एक फ़न है। जैसे शेर कहना फ़न है, वैसे शेर समझना फ़न है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। यही तो पांच है मकसूदे कायनात। यहाँ असल में लोगों को गलतफहमी हुई कि मकसूदे कायनात का मतलब वजह तख्लीक़े कायनात। आज उसी गलतफहमी को दूर करना मैं चाहता हूँ। यहाँ ये माना नहीं है वजह तख्लीक़े कायनात, मकसूदे कायनात का मतलब नहीं। वजह तख्लीक़े कायनात तो सिर्फ मेरे सरकार हैं। क्या कहने, वाह। और ये बात तो मुदल्लल है, मुबरान है। हदीस कुदसी के अल्फाज है, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। ए महबूब, अगर मैं तुम्हें पैदा न करता तो आसमानों को न पैदा करता। लौला का लमा खलक़तुद दुनिया। सुभान अल्लाह। ए महबूब, अगर मैं तुम्हें न पैदा करता तो मैं दुनिया को न बनाता।
मैंने दुनिया बनाया तुम्हारे लिए, आसमान बनाया तुम्हारे लिए, चांद बनाया तुम्हारे लिए, सूरज बनाया तुम्हारे लिए, जमीन बनाई तुम्हारे लिए, जमान तुम्हारा, मकान तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारे लिए। और तीसरी हदीस कुदसी सुनो, अल्लाह फरमाता है लौला का लमा अजहर तो रुबूबियती। वाह ए महबूब, अगर मैं तुम्हें न बनाता तो मैं अपना रब होना जाहिर न करता। वाह 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 वाह। ये समावात, ये जमीन, ये आसमान, ये जन्नत, ये कौसर, ये मीजान, पुलसिरात छोड़ो। अल्लाह फरमाता मैं तुम्हें पैदा ना करता तो मैं अपना रब होना जाहिर ना करता। इसका मतलब यह है कि मैंने अपना रब होना जाहिर किया है, वो भी तुम्हारे लिए। क्या मतलब तुम्हारे लिए? यानी मतलब ये है महबूब मुझे लोग रब माने, रब जाने, अपने जरिए से नहीं, अपने इल्म से नहीं, अपनी फरासत और अपनी दानश और अपनी अक्ल से नहीं, महबूब तुम्हारी जबान से सुनकर मुझे रब माने। अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता तो मैं अपना रब होना जाहिर ना करता। आप सोचो तो मकसूदे कायनात, यहां मकसूद का मतलब मतलूब। मकसूद का मतलब मतलूब। किसका मतलूब? हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह। मैं सबकी बात नहीं करता, मोमिन का मतलूब। किसका मकसूद? मोमिन का मकसूद। मुझे बताइए, ये जितने ईमान वाले हैं यहां इस वक्त जितने बैठे हुए हैं, बताओ तुम्हारा मकसूद कौन है? बताओ तुम्हारा मतलूब कौन है? है ना? अगर मोमिन है तो वो कहेगा मेरा मकसूद अली, मेरा मकसूद सैयदा, आबिदा, ज़ाहिरा, राकिया, साजिदा, आरिफा, आलिमा, ज़ाहिदा, फातिमा, ज़हरा। मेरा मकसूद हसन हुसैन। सुभान अल्लाह। यही तो बात यहां कही जा रही है। इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं असासुल इस्लाम हुब्बी व हुब्बो अहले बैती। इस्लाम की बुनियाद, आज मैं मदरसे वालों की बात नहीं करता, मदरसे वाले जहां से लेते हैं मैं उस रसूल की बात करता हूं। अच्छा ये बताओ अब बात किसकी माने? कुरान की। उसके बाद किसकी माने? रसूल की। तो आज हम कुरान से पूछते हैं और रसूल से पूछते हैं, और आज इसी पिंडाल में यह फैसला हो जाए कि कुरान के नजदीक कामयाब कौन है और नबी के नजदीक कामयाब कौन है। किताबुल्लाह ने कामयाब किसे कहा और रसूलुल्लाह की ज़बान में किसे कामयाब कहा? इस्लाम की बुनियाद सरकार फरमाते मेरी मोहब्बत और मेरे अहले बैत की मोहब्बत। इस्लाम की बुनियाद रसूल फरमाते मेरी मोहब्बत, हुब्बी वो हुब्बो अहले बैती, और मेरे घर वालों की मोहब्बत, घर वालों की मोहब्बत। ये इस्लाम की बुनियाद, ये इस्लाम की बुनियाद। अब जहां मोहब्बत रसूल है बुनियाद मजबूत, और जहां मोहब्बत अहले बैत है बुनियाद मजबूत। इसका मतलब ये है कि सिर्फ नमाज न देखो, इसलिए कि जो हुसैन के मुकाबले में करबला में थे
वो भी नमाजी थे, वो भी नमाजी थे, मगर उनकी नमाज उन्हें न बचा सकी। इसका मतलब ये है कि अगर अहले बैत के वफादार हो तो तुम्हारी जड़ मजबूत है, और अहले बैत के गद्दार हो। वाह वाह, बुनियाद मजबूत नहीं है, नमाज पढ़ो, बुनियाद नहीं मजबूत, रोजा बुनियाद नहीं मजबूत, हज कर लो, बुनियाद नहीं मजबूत, सदका और खैरात कर लो, बुनियाद नहीं मजबूत। मेरे दोस्तों याद रखो, मग़फ़िरत इबादत की बुनियाद पर नहीं, मुस्तफा की शफाअत की बुनियाद। वाह 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 वाह, मुस्तफा की शफाअत की बुनियाद हमारी नजात है, हमारी मग़फ़िरत है। तो मेरे दोस्तों, जो मकसूद कायनात होता है वही मतलूब कायनात होता है। तो हर मोमिन का मतलूब और मकसूद पंजतने पाक, पंजतने पाक। और एक बात बताऊं, बरसों पहले मेरे दादा जान हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था, और ये बात नहीं है, पहला मतला तो यह है कि खुदा की हम्द है लैलो नहार का तावीज़, दरूद पाक है रोज़े शुमार का तावीज़। वाह 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 वाह, मैं सिद्को अदलो हया वो सखा का बंदा हूँ। आज मैं चाहता हूँ कि छतौना वालों अहले सुन्नत का अकीदा लेकर यहाँ से जाओ। सुभान अल्लाह। मैं सिद्को अदलो हया वो सखा का बंदा हूँ, अजल से पहने हूँ मैं 4 यार का तावीज़। नारे तकबीर, या रसूलल्लाह। मैं सिद्को अदलो हया वो या अली, वाह वाह वाह, मैं सिद्को अदलो हया वो सखा का बंदा हूँ। वाह वाह वाह, मैं सिद्को अदलो हया वो सखा का बंदा हूँ। वाह 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 वाह, अजल से पहने हूँ, अजल से पहने हूँ मैं 4 यार का तावीज़। क्या कहने। अब कागजी तावीज़ की हमें जरूरत है ना आपको। चलो पीर साहब के पास, पीर साहब कलम लाओ, कागज लाओ, लिख दो, तावीज़ लिखो, ये नक्शे 15 है, नक्शे 17 है, ये 18 है, इससे भूत भागता है। क्या भूत भागता है भाई? ऐसा तावीज़ ऐसा रखो, न पढ़ने की जरूरत, न लगाने की जरूरत, न तकिए के नीचे, न गले में, है ना। मस्जिद को अदलो हया वो सखा का बंदा हूँ, अजल से पहने हूँ मैं 4 यार का तावीज़। है नामे पंजतने पाक, नक्श दिल मेरा, है नामे पंजतने पाक, नक्श दिल मेरा, मिला है मुझको ये परवरदिगार का तावीज़। नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैज़ाने पंजतन, फैज़ाने अहले बैत, खानदाने अहले बैत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह 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 वाह, नामे पंजतने पाक, नक्श दिल मेरा, मिला है मुझको ये परवरदिगार का है। इसको पंजतने पाक कहते हो ना, ये परवरदिगार का तावीज़ है। लाओ ऐसा कोई तावीज़। तो जो परवरदिगार जिसे का तावीज़ हो वो मकसूद कायनात नहीं तो और क्या। वाह 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 वाह, जो परवरदिगार का तावीज़ बन जाए वो मकसूद कायनात नहीं तो और क्या। जभी तो बेदम वारसी वारिसे पाक के कलम से बोल रहे हैं, बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा। वाह 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 वाह, या अली, या अली, अल्लाहु अकबर। इसका मतलब यह है कि अब मेरे परवरदिगार ने अपने बंदों पर कितना करम फरमाया, एक तावीज़ दे दिया।
है ना। अब तावीज़ क्या है? मुस्तफ़ा, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, है ना। इसे लिख लो और लपेट लो और गले में पहन लो। अब किसी नक्श की जरूरत नहीं, है ना। और जब ये तुम्हारे अंदर रहेगा, और एक बात बताओ दोस्तों, पहनने की भी जरूरत नहीं। जब दिल की तख्ती पर रब ने इसे कंधा कर दिया है, तो अब धंधा बनाने की जरूरत नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने पंजतन, खानदाने पंजतन, सैयद राशिद मक्की मियां साहब क़िबला, हुजूर खतीबे आज़म, नारे हैदरे। वाह 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 वाह। ये कंधा है हमारे दिलों पर। पूरी सुन्नी बिरादरी के बच्चे बच्चे के दिल पर पंजतने पाक का नामे पाक कंधा है। चीर के देख लो। हमको आपको यहाँ जितने बैठे हैं किसी को तावीज़ की जरूरत नहीं है ना। ये बात समझ में आ गई कि हमारा दिल खुद तावीज़ है ना। अब जब पंजतने पाक का नाम उस पर नक्श है, ये दिल बहकेगा, ये खुराफात करेगा, गलत काम करेगा। क्यों? पंजतने पाक है। बुराई दिल में आएगी नहीं, बातिल ख्याल आएगा नहीं, गुनाह का इरादा नहीं, गीबत का तसव्वुर नहीं, चोरी डकैती शराब नोशी नहीं। अगर कोई शराब पीता है, जुर्म करता है, तो इसका मतलब ये है कि वहां खटका है, ये कंधा नहीं है। अगर कोई गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ है तो समझ लो कंधा नहीं है, जरूर कुछ कमी है ना। में पंजतने पाक नक्श दिल मेरा मिला है मुझको, ये परवरदिगार का तावीज़। और मुहद्दिस आज़म मक़दे में तो और ही फरमा रहे कि मैं अपनी कब्र को जन्नत न क्यों कहूँ सैयद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपनी कब्र को जन्नत न क्यों कहूँ सैयद, कि नक्शे पाए नबी है मज़ार का तावीज़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुहद्दिस आज़म, कलामे मुहद्दिस आज़म, शहज़ादे मुहद्दिस आज़म, नारे हैदरी। वाह वाह वाह। अपनी कब्र को जन्नत न क्यों कहूँ सैयद। वाह वाह वाह। नक्शे पाए नबी है मज़ार का तावीज़, मज़ार का तावीज़, दरूदे पाक है रोज़े शुमार का तावीज़। समझ में आया? अली मकसूदे कायनात, सैयदे कायनात, मकसूदे कायनात, हसनैन करीमैन मकसूदे कायनात। मकसूदे कायनात वो है जो मतलूबे कायनात हो, जिसकी मोहब्बत ईमान वो हमारा मकसूद, जिसकी मोहब्बत इस्लाम वो हमारा मतलूब। वाह। जो हमारी जान की जान वो हमारा मकसूद, वो हमारा मकसूद। जिसका चेहरा देखना खुदा की इबादत वो हमारा मकसूद। वाह। जिसका जिक्र करना खुदा की इबादत वो हमारा मकसूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये बात मैं किसी आम बशर की नहीं कह रहा हूँ, अफजलुल बशर जिसे कहते हो सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं। वाह वाह वाह। सिद्दीक़ अकबर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठे हुए हैं और उस मजलिस सहाबा में हजरत सिद्दीक़ अकबर अल्लाह ताला अन्हु टकटकी बांध कर मौलाए कायनात के चेहरे को तक रहे हैं, चेहरे को तक रहे हैं। न इधर देख रहे हैं, न उधर देख रहे हैं, न ऊपर देख रहे हैं, न नीचे देख रहे हैं, न दाएं देख रहे हैं, न बाएं देख रहे हैं। मजलिस में और भी लोग हैं मगर नहीं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की नज़र जमी है अली के चेहरे पर, अली के चेहरे पर। अब ये नज़र उनके चेहरे पर, और उधर हुजरे आयशा में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ये गोशे से देख रही थी कि मेरे वालिद अबू बकर सिद्दीक़ लगातार अली का चेहरा तके जा रहे हैं।
अली का चेहरा तके जा रहे हैं। जब मजलिस खत्म हुई तो सैयदा आयशा ने पूछा, बाबा ये तो बताइए, सहाबा तो और भी थे मगर मैं देख रही थी उस सुराख से कि लगातार आप अली का चेहरा देखते चले जा रहे हैं, ये मामला क्या है? तो उस वक्त ये राज सिद्दीक़ अकबर ने खोला था। क्या मोहब्बत थी! अगर दिल में कुछ कुदूरत होती तो हदीस छुपा लेते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने खुलफाए राशिदीन। अगर कुदूरत होती तो ये रवायत छुपा लेते। आयशा से कहा, आयशा जब तुमने सवाल कर लिया है तो जवाब लिखो। मैंने रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बाने हक तर्जमान से ये सुना है, अन-नज़्रु इला वजहे अली इबादतुन, अली का चेहरा देखना खुदा की इबादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अली, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद, 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 या अली, या अली। वाह वाह, तो मतलब ये फिक्रे सिद्दीकी, ये नजरिया सिद्दीकी सुन्नियो ले लो, समेट लो कि सिद्दीक़ अकबर जो खलीफे अव्वल, उनका नजरिया क्या है? अली को देखना खुदा की इबादत। अब जितनी देर मैं देख रहा था इबादत में था। अली को देखना इबादत, अली को देखना इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत। क्या बात है साहब, चेहरा अली का, इबादत खुदा की। वाह 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 वाह, जिक्र अली का, इबादत खुदा की, नाम अली का, इबादत खुदा की। सुभान अल्लाह, है ना? तो इसका मतलब ये कि आप भी जो जिक्र सुन रहे हो या कर रहे हो, ये टाइम पास नहीं कर रहे हो, खुदा की बंदगी में लगे। सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम कमा तुहिब्बु तरदा बेन तसल्ली अलैह। मुझे बताइए, अब जरा समय एक दूसरा रुख बदल करके फिर मैं इसी तरफ आता हूँ। मुझे बताओ, रसूल पाक ने क्या नहीं दिया? हुजूर के कितने इनामात हम पर, बेशुमार, हम शुमार नहीं कर सकते। रसूल पाक के वसीले से अल्लाह ने सारी नेमतें, बरकतें, सादतें, अजमतें, हुस्न जमाल, जाहो जलाल, जूदो नवाल, यहाँ तक कि आका ने कर दिया माला माल। जिसने जन्नत मांगी जन्नत दे दी, जिसने जन्नत में रफाकत मांगी रफाकत दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने बादशाहत मांगी बादशाहत दे दी, सल्तनत मांगी सल्तनत दे दी, विलायत चाहिए विलायत दे दी। वाह, तो रसूल ने दिया बहुत। अच्छा एक बात बताएं, ये इबादत है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सब रसूल के वसीले से। इस्लाम किसने दिया? रसूल ने। कुरान किसने दिया? रसूल ने। ईमान किसने दिया? रसूल ने। नजरिया किसने दिया? रसूल ने। हक का पैमाना किसने दिया? रसूल ने। नमाज रसूल ने, रोजा रसूल ने, हज रसूल ने, ज़कात की फर्जियत रसूल ने, कुरान रसूल ने दिया। और रब की पहचान, यानी हमें कुरान मिला तो मुस्तफ़ा से, रहमान मिला तो मुस्तफ़ा से, जमीन और आसमान मुस्तफ़ा से, ये मेहरो माँ, ये माहो नुजूम, ये कहकशा, ये मुस्तफ़ा से, है ना? हम कब्र में जाएंगे वहां भी दीदार मिलेगा तो मुस्तफ़ा का। कब्र से उठेंगे, पुल सिरात से गुजरेंगे, मीज़ान पर भी मुलाकात मुस्तफ़ा से, हौज़े कौसर पर मुलाकात मुस्तफ़ा से, क़यामत की सफ़ों में मुलाकात मुस्तफ़ा से, और हमें जन्नत भी मिलेगी तो मुस्तफ़ा से। तो जो मिलनी थी दुनिया में वो दुनिया में, जो आखिरत में वो आखिरत में। काबा किबला बना, किसने बनाया? रसूल की बदौलत।
और हमारे बदन के अंदर जो जिंदगी है, रूह, जिस्म है, जान है, ये जिंदगी जो हमें मिली है वो भी रसूल के वसीले से। सब कुछ रसूल के वसीले से, यानी हुजूर ने उम्मत को बेशुमार दिया। छितौना वालों ये बताओ, कुछ मांगा भी? देने की लिस्ट तो बड़ी लंबी है, कुछ मांगा नहीं ना? बोलो, अरे जरा जी लगाओ ना भाई। हुजूर ने बहुत दिया, कुछ लिया भी? ए बंदो मैंने तुम्हें कुरान दिया, उसके बदले में मुझे ये दो। ए बंदो मैंने तुम्हें नमाज की दौलत दी, हज की दौलत दी, ज़कात की दौलत दी, रोजे की दौलत दी, ईमान की दौलत दी, इस्लाम की दौलत दी। काबा को तुम्हारे वास्ते मैंने किबला बनवाया। सुभान अल्लाह, सुभान, है ना? किबला तो अल्लाह ने बनाया, बनवाया मैंने, बेशक, है ना? मैंने सब कुछ तुम्हें दिया, जिंदगी मेरी बदौलत। तो कुछ मांगा भी कि इसके बदले में ये दे दो, इसके बदले में ये दे दो, मैंने तुम्हें ये दिया। अच्छा, यही कह देते सरकार की, ए लोगों मैंने तुम्हें जिंदगी दी है, मेरे वसीले से तुम्हें जिंदगी मिली है, इसके बदले में मुझे ये दे दो। नहीं, कुछ नहीं मांगा सरकार ने, सिर्फ उम्मत से एक चीज मांगी, और वो भी अपनी तबीयत से नहीं, रब की मशीयत से। वाह वाह, मेरे महबूब, तुम हमसे लेते गए, बंदों को देते गए, हमसे लेते रहे, बंदों को देते रहे, मगर कुछ तुम भी तो मांग लो, मांग लो, एक चीज तुम भी मांग लो जो तुम्हारी दी हुई सारी चीजों की जमानत हो। क्या बात है, वाह। रसूल ने मांगा, कुल ला सलकुम अलैहि अजरन इल्ला सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कह दो मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, इस पर किस पर? इस दीन की तबलीग पर, जो घर घर मैंने तौहीद का पैगाम पहुंचाया, दीन पहुंचाया, इस मेहनत पर कोई उजरत मुझे तुमसे नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना? अब हुजूर ने दिया कितना? बेहिसाब। लिया कितना? एक। भारी है, क्यों परेशान हो? इसलिए कि जो कुछ रसूल ने तुम तक पहुंचाया, आज वही रसूल उन तमाम चीजों की उजरत मांग रहा है। अल्लाह। वो उजरत क्या है? मवद्दत। वाह वाह वाह, उजरत क्या है? मवद्दत। मवद्दत, अहले बैत से मोहब्बत। तो जो कुछ तुम तक पहुंचा उसकी उजरत मोहब्बत। और अगर मोहब्बत तुमने नहीं किया तो इसका मतलब ये कि रिसालत का अजर अदा नहीं किया, और जब अजर नहीं अदा किया तो वो नमाज कैसी? वो नमाज कैसी जो बगैर अजर रिसालत अदा किए, अजर रिसालत अदा किए बगैर वो नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, कयाम नहीं, रुकू नहीं, कादा नहीं, सजदा नहीं। पहले जो रिसालत का अजर है उसे अदा करो, और अजर कोई और चीज नहीं है, मोहब्बत अहले बैत की अजर रिसालत। क्या कहने, पहले इसे अदा करो फिर नमाज पढ़ो, पहले इसे अदा करो फिर रोजा रखो, है ना? अब इंतजार न करना कि शाबान जाए रमजान आए तो रोजा रखेंगे, नहीं, पहले ये कील काटा दुरुस्त करो, अहले बैत की मोहब्बत। क्या कहने, ये पहले, इबादत बाद में, मोहब्बत पहले, नमाज बाद में।
मोहब्बत पहले, रोजा बाद में, मोहब्बत पहले, कयाम बाद में, मोहब्बत पहले, रुकू बाद में, मोहब्बत पहले, सजदा बाद में, मोहब्बत पहले, तिलावत बाद में, मोहब्बत पहले, मोहब्बत पहले। अगर तुम मोहब्बत नहीं करोगे तो मुसलमान ही नहीं। अल्लाह। और जब मुसलमान नहीं तो रोजा भी नहीं, हज भी नहीं, ज़कात भी नहीं। हाय हाय हाय, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। रसूल ने एक चीज मांगा और ऐसी चीज मांगा कि मोहब्बत अहले बैत को अजरे रिसालत करार दिया। अजरे रिसालत, अजरे रिसालत। अब लोग फजीलत पर गुफ्तगू करते हैं तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ, शकील आरफी की फजीलत, फजीलत कौन सी फजीलत चाहते हैं, काहे की फजीलत चाहते हैं? क्या अजरे रिसालत से बड़ी फजीलत कोई है? अल्लाह 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 अल्लाह। क्या अजरे रिसालत से बड़ी फजीलत और भी कुछ है? मतलब ये है, अली अजरे रिसालत है, फातिमा ज़हरा अजरे रिसालत है, इमाम हसन अजरे रिसालत है, इमाम हुसैन अजरे रिसालत है। ये अजरे रिसालत है, मैं नहीं कहता, कुरान कहता है, मैं नहीं कहता, कुरान कहता है ना। सहाबा ने अर्ज किया, जब ये आयत नाजिल हुई, जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा ने अर्ज किया, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की तफसीर उठा करके देखिए, सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो आपके रिश्तेदार कौन है, कौन है, कौन है जिनकी मोहब्बत हम पर लाजिम है, जिनकी मोहब्बत हम पर लाजिम है? मेरे नबी ने फरमाया, जिनकी मोहब्बत तुम सब पर लाजिम हो, मालूम है वो कौन है? वो अली है, वो फातिमा है, वो हसन है, वो हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन, खानदाने रसूल, फैज़ाने अहले बैत, खतीब आज़म हुज़ूर सैयद राशिद मक्की मियां साहब। इसका मतलब यह है, जब अली अजरे रिसालत हैं, फातिमा ज़हरा अजरे रिसालत हैं, हसनैन करीमैन अजरे रिसालत हैं, तो अब ये न कहना कि मिंबर पर अली खड़े हैं, अब ये न बोलना कि सजदे में अली है, सिर्फ ये न बोलना, बोलना तो ये भी बोलना, सजदे में कौन है? अजरे रिसालत है। मिंबर पर कौन है? अजरे रिसालत है। कयाम पे कौन है? अजरे रिसालत है। कादा में कौन है? अजरे रिसालत है। बताओ कौन तवाफ़े काबा कर रहा है? अजरे रिसालत कर रहा है। मौला मुर्तज़ा की सूरत में अजरे रिसालत काबे का तवाफ कर रहा है। कौन पैदा हुआ है? कौन तो सुनो, अगर लम यलिद के घर, लम यलिद के घर वलद पैदा होता है तो अजरे रिसालत। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुजूर खतीब आज़म, हुजूर खतीब आज़म, फैज़ाने पंजतने पाक, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, क्या कहने हज़रत, लम यलिद के घर, वाह 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 वाह। लम यलिद, ये अल्लाह की सिफत है, और उसके घर काबा घर, और लम यलिद के घर में वलद पैदा हो तो वो अजरे रिसालत है ना, वो अजरे रिसालत। क्या बात है। और वो ऐसा मौलूद काबा है, सब आते रहे, आंख मौला ने नहीं खोली, मगर जब आकाए कायनात की आगोश में आए तो सबसे पहले जो आंख खोली और सबसे पहले जो देखा तो चेहरे मुस्तफ़ा देखा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उस निगाह की बीनाई का अंदाजा कौन लगा सकता है? जिसने आंख खोली पहली बार हरम काबा में तो जलवे रसूल देखा, सुभान अल्लाह, चेहरा रसूल देखा। अब मैं बताऊं दोस्तों, उस बीनाई का वाकया, मिंबर पर मौलाए कायनात खड़े हैं, फरमाते हैं, सलूनी, जो चाहो मुझसे पूछ लो। है तारीख में सिर्फ 2 ही सलूनी मैंने सुना है, तीसरा नहीं। या तो मैंने आका अलैहिस्सलाम की ज़बानी सुना, जो चाहो मुझसे पूछ लो, या तो मदीनतुल इल्म ने कहा जो चाहो मुझसे पूछो, या बाबुल इल्म ने कहा जो चाहो मुझसे पूछो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, जो चाहो मुझसे सवाल कर लो, है ना। साहिल को मौका मिल गया, अभी इसी मजमे में हाफिज मुदस्सिर साहब मैं मौका दे दूं, जो चाहो पूछ लो।
है ना। लोग तो खुश हो जाएंगे, अब जो चाहो, हजरत ने कहा है जो चाहो पूछो भाई। ये तो गुल बाबा का दयार है ना भाई। तो यहाँ तो मुझसे तो मेरे बिरादे गिरामी वो कहते थे, मैं जब पूछता था उनसे गुल बाबा से कि बताइए क्या हालात हैं, कहा क्या हालात हैं, मैं उस आलम में रहता हूँ जहाँ मस्ती ही मस्ती है। वाह वाह वाह, सुभान मैं अल्लाह। उस आलम में रहता हूँ जहाँ मस्ती ही मस्ती है। अब बताइए, तो जब उस आलम में रहने वाला उसकी मस्ती का ये आलम, तो उसकी हस्ती का आलम क्या होगा, है ना। क्या फ़कीरी है, क्या दरवेशी है। वाह 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 वाह। इसलिए कि मखदूम अशरफ सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुलैन रहमतुल्लाह ताला अलैह की नस्ल पाक में रंग बिरंग के फूल हैं, सालिक भी है, मजजूब भी हैं। वाह वाह वाह, है ना। एक से बढ़कर एक, जलाली भी है, कमाली भी हैं, क्या नहीं है। ये चश्मे अशरफियत है। ये तो मामला ऐसा है कि अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुलैन ने मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के वजू के पानी को 20 साल तक खुफिया पिया, चुपके। अल्लाह। वजू के पानी को वो तश्त में जमा कर लेते थे, फिर किनारे जाके पी जाते थे। अशरफ सिमनानी ने फरमाया कि अल्लाह, नूरुलैन ने 20 साल तक मेरे वजू के पानी को पिया है, तो इस आबे हयात के आसार व बरकत, अल्लाह, उस पानी को, वो जो माए मुस्तामल है ना, मदरसे में रहने वालों के लिए जी, है ना। उस माए मुस्तामल इस्तेमाल शुदा पानी, इस्तेमाल किया हुआ पानी को मखदूम सिमनानी, कैसा है पानी, फरमाते हैं मखदूम सिमनानी, क्या दूर होती है इससे परेशानी। वाह वाह, ना हो किसी तरह की हैरानी वो परेशानी। फरमाया कि नूरुलैन ने 20 साल तक इस आबे हयात को पिया है। ए अल्लाह, इस आबे हयात के आसार व बरकत नूरुलैन और उसकी नस्ल से कभी ना जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उसी आबे हयात की बरकतें हैं, है ना। इसलिए खानवादे अशरफिया में कोई गूंगा नहीं है। अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या अली। खानवादे अशरफिया में कोई गूंगा भी नहीं, और न कोई बहरा है, न कोई लंगड़ा लूला है। और ये वो खानदान है, मखदूम अशरफ का खानदान है ना। ये सिमनान और जीलान का ऐसा हसीन संगम है जो किसी बैसाखी के सहारे नहीं, है ना। अरे हमको जन्नत में जाने के लिए किसी के पास वीजे की जरूरत नहीं है। वाह 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 वाह, हमारा वीजा तो कचौचा शरीफ में है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या जरूरत है इधर उधर जाने की। हाँ, ये जरूर है कि अदब सबका करो, मोहब्बत सबसे करो। अदब करना भी चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, ताजीम करो, है ना, मगर जरूरत के लिए नहीं। अशरफी हो तो अशरफ काफी। इसीलिए 2 अशरफी लाल को मखदूम अशरफ ने भेजा, एक अपना जलाल और एक अपना कमाल। तो मखदूम अशरफ का जलाल देखना है तो जलाल अशरफ को देखो, और मखदूम अशरफ का कमाल देखना है तो गुल अशरफ को देखो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर गुल अशरफ, और से हुजूर गुल अशरफ, जिक्र शोहदाए करबला। तो आज जिंदाबाद जिंदाबाद, वो 2 आतिशा है, जिक्र शोहदाए करबला भी है और जिक्र गुल भी है। क्या बात है, गुल, क्या गुल, ये 2 हरफी है, गाफ और लाम, गुल, है ना। मगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे वो उसकी खुशबू मिल रही है। इसलिए एक बात बताएं, गुल फूल, फूल के लिए महकना लाजिम, चाहे नीचे रहे तो महकेगा, ऊपर रहे तो महकेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर जमीन की जब
तक जमीन पर रहे महकते रहे, जमीन में है महक रहे हैं। वाह, ये उनकी महक ही का नतीजा है कि आपका पूरा माहौल बदला हुआ है। वरना इतनी देर तक किसी गांव खेड़े में लोग नहीं रहते, भाग जाते हैं। और आप तो मुझे लगता है कि कसम खा के आए कि हम भागेंगे नहीं। और हमारे छतौना वालों की भी क्या बात है साहब, एक रवायत तो आपने कायमी कर दी है, एक तरफ से देते हैं दूसरी तरफ से लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है साहब। तो आज तो ये तो नवाजिशात की बरसात हो रही है। तो अली ने पूछा, सलूनी, जो चाहो मुझसे पूछ लो। एक सवाल करने वाला खड़ा हो गया, हाफिज साहब, उसने पूछा, हल रायता रब्बका या अली, अय अली क्या तुमने अपने रब को देखा? मैं बीनाई की बात कर रहा हूँ। हरम काबा में मौलूद काबा मौलाए कायनात आँख खोलती है तो चेहरे रसूल। अब उस अली की बीनाई का अंदाजा तो लगाओ। अब ये मैं हदीस कोट कर रहा हूँ, ए अली क्या तुमने अपने रब को देखा? तो बाबुल इल्म मौला अली जवाब दे रहे हैं, कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं नमाज में उस वक्त तक सजदा नहीं करता हूँ जब तक अपने रब को देख नहीं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं नमाज में उस वक्त तक सजदा नहीं करता जब तक अपने रब को देख नहीं लेता। फिर सवाल जवाब मिल गया। फिर उस साइल ने पूछा, ए अली ये इल्म आपके पास आया कहां से? अल्लाह, अब जवाब तो देना ही है ना, सलूनी कह चुके हैं जो चाहो पूछो। ये इल्म मिला कहां से आपको? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की मदारिजुन नबूवत उठा करके देखो। मैं किताब का नाम इसलिए ले लेता हूं ताकि हमारे कुछ लोग हैं, अब तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है, मेरी बात यही नहीं हो सकता है लाइव चल रहा हो तो पूरी दुनिया देख रही है, ये कहाँ से वो कहाँ से, ये बयान किया तो कहाँ से वो बयान किया कहाँ से। अरे भाई इसीलिए मैं किताब का नाम लिए लेता हूँ, मदारिजुन नबूवत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी। बस अब खंगालो। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहें। ए अली ये इल्म आपको मिला कहां से? तो मौलाए कायनात फातिह खैबर शाह ज़मन शेर खुदा मुश्किल कुशा सुभान अल्लाह, शान मुस्तफ़ा है। वो फरमाते हैं कि मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी गुस्ल दे रहा था, हुजूर को आखिरी गुस्ल दे रहा था। जब आखिरी गुस्ल दे रहा था तो सरकार की पलके मुबारक पर पानी के चंद कतरे ठहरे थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला अली फरमाते हैं मुझे मौका मिला, मैंने लब लगाकर उसे चूस लिया। अल्लाह, बस चूसना था पानी के चंद कतरों पर जो मेरे मुस्तफा की पलके मुबारक पर थे, उन चंद पानी के कतरों को चूसा तो इल्म और मार्फत का समंदर मेरे सीने में ठाठे मारने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, फैज़ाने मौलाए कायनात। अंदाजा लगाओ उस अली के इल्म की हद तक कौन पहुंच सकता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कि पानी के नबी के पलके मुबारक पर ठहरे हुए पानी के चंद कतरों को अली चूस ले तो उनकी इल्म को कोई का अंदाजा ना लगा सके, तो जब मुर्तजा के कम इल्म का ये आलम है तो मेरे मुस्तफा के इल्म का आलम क्या? जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाह वाह वाह, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल, सुभान ये अल्लाह, अजरे रिसालत है ना, अजरे रिसालत हैं। ये वो अजरे रिसालत हैं कि इनका जिक्र जमीन पर है, जमीन में भी है, आसमान पर भी है, इनका जिक्र कहाँ नहीं है।
वे तो मकसूद कायनात है, और कायनात तो बड़ी लंबी चौड़ी है। कायनात तो और अजर तो सभी को अदा करना है। ये जमीन को भी देना है, आसमान को भी देना है, चांद सूरज को भी देना है, सबको, इसलिए कि सबका मकसूद कायनात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ाते गिरामी अली, अली क्या बात है, जो अहले सुन्नत का निशाने जली, जिससे विलायत की खूबसूरत हवा चली। विलायत की हवा जब चली तो हसन बसरी, सरी सिक्ती, जुनैद बगदादी, गौसे जीलानी, उस्मान हरवनी, मोइनुद्दीन चिश्ती, ये नजफ की हवा ही तो है। नजफ से हवा चली तो बनते गए वली। अरे अली से भाग कर जाओगे कहां? अरे तुम किसी पीर के दामन से लिपटे हो, लिपटे रहो, मगर अजरे रिसालत अदा कर लेना। अजरे रिसालत अदा कर लेना, वरना वो तेरा पीर तुझे बचा ना सकेगा। सुभान अल्लाह। तेरा पीर तुझे बचा ना सकेगा। हाँ। दोस्तों, अजरे रिसालत को पहले अदा करना। अजरे रिसालत को अदा करने का मतलब अली से मोहब्बत करना, फातिमा से मोहब्बत करना, हसनैन करीमैन से मोहब्बत करना, है ना। अब मैं पूछता हूँ, मदीने से चले मक्के, मक्के से चले कूफा, आए नैनवा, आए कौन? इमाम हुसैन। कौन चले मदीने से? हुसैन। कहाँ पहुँचे? काबा। कहाँ पहुँचे? सफर किया। ये सफर कौन कर रहा है? इमाम हुसैन, है ना। अरे आशिकों की बोली बोलो, ये इमाम हुसैन सफर नहीं कर रहे हैं, अजरे रिसालत सफर कर रहा है। अजरे रिसालत सफर कर रहा है। मक्के से चले, चल रहा है, मक्के से चले, मदीने से चले, कौन? मक्के पहुंचे, कौन? अजरे रिसालत। अजरे रिसालत। मक्के से फिर सफर कूफा, अजरे रिसालत। मैदान करबला में कौन? अजरे रिसालत। तीर किस पर लग रहा है? अजरे रिसालत। नेजा किस पर चल रहा है? अजरे रिसालत। जख्म कौन खा रहा है? अजरे रिसालत। घोड़े पर कौन सवार है? अजरे रिसालत। जख्मी होकर कौन जमीन पर आ रहा है? अजरे रिसालत। सर किसका कलम हुआ? अजरे रिसालत। इसका मतलब ये है कि हुसैन की शहादत, हुसैन की शहादत अजरे रिसालत की शहादत, अल्लाह अकबर। हुसैन की कुर्बानी अजरे रिसालत की कुर्बानी है। इसीलिए दोस्तों, मेरे ख्वाजा ने क्लियर कर दिया, शास्त हुसैन, तीनस्त हुसैन, तीपनास्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए लाइलास्त हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात और बताऊं दोस्तों, ये हमारे आप सबके लिए जरूरी है, हम नबी के की आल से भी मोहब्बत करें और नबी के यार से भी मोहब्बत करें। बेशक। नबी के